हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी अलीशा सरकार और स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर पर। दोस्तों, हमारी पिछली कहानी सिर्फ तुम भाग 1 में आपने सुना कि कैसे रवि और रितु एक लंबे अंतराल के बाद अचानक फ़ोन कॉल पर बात करते हैं और फिर होते हैं कुछ शिकवे शिकायत उनके बीच। आखिर क्या है उनकी कहानी, आइए जानते हैं सिर्फ तुम भाग 2 में। न चाहते हुए भी रितु के मन में एक ख्वाहिश फिर से जगह बना चुकी थी कि काश सब पहले जैसा हो जाए। जो प्यार और समझ उन्हें पहले बांधे हुए थी वो डोर अब फिर से उन्हें करीब ले आए। वही घंटों की बातें, वही एक दूसरे के बिना बोले ही सुन लेने के इत्तेफाक, वो एक दूसरे की परवाह करना, वो फिक्र और वो रवि का सबके सामने हक से मैसेज करना। खबरदार रितु को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रितु को रवि में अपनी सारी दुनिया नजर आने लगी थी। कितने तो सपने देखे थे उसने रवि के साथ। बचकर रितु होश में आ। ये सब तो काल्पनिक दुनिया थी जो बस तूने बसाई थी, वो तो इसमें कभी शामिल हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसने खुद तो वादा किया था साथ निभाने का। उसकी बातें, उसकी फिक्र, उसका प्यार धोखा नहीं हो सकता। रितु जैसे अपने ही अंतर्मन के खिलाफ बोल उठी। रितु, तुम फिर से भटक गई। भूल गई उसने क्या किया, कैसे उसने तुम्हारा विश्वास तार तार किया था। और अगर ऐसा था भी जो तुम्हें लगता है तो अब उसका फायदा ही क्या। अब तक तो शादी भी हो गई होगी उसकी, सब खत्म हो गया है अब। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हकीकत को समझो। रितु इन विचारों से मुक्ति चाहती थी। वो जैसे इन्हें खुद से झटक कर दूर फेंकने के लिए तेजी से खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई। कमरे में उसे जैसे घुटन महसूस होने लगी। वो छत पर आ गई। ठंडी हवा ने जैसे ही उसके बदन को छुआ, उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। खुद को खुद में ही समेटते हुए वो उसी कोने में जाकर बैठ गई जहाँ बचपन से ही घंटों बैठकर उसने चांद को निहारा था, जहाँ वो अक्सर रवि से बात करते हुए तारों में दुनिया जहान की तमाम आकृतियाँ घड़ा करती थी। अरे वो देखो ना जान, उस लाल चमकते तारे के पीछे से जाकर जो ऊंची नीची रेखाएं हैं उनमें ही तलाशो। वहाँ मुझे तुम्हारी आंखें नजर आ रही है, वही गहरी चमकती आंखें, लेकिन इस बार हवा से नहीं बल्कि अपनी मम्मी की आवाज़ से। रितु, रितु। वो भारी मन से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। डिनर के समय भी वो एक पल के लिए फ़ोन से अपना मन नहीं हटा पाती और रह रह कर रवि की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है। मैं कॉल करता हूँ रितु, ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, वो निपटा लो। क्या वो फ़ोन करेगा? लेकिन मैं ये सब क्यों सोचूं? ऐਵੇਂ खामखा? नहीं, अब और नहीं। उठकर कमरे में चली गई। आईने के सामने से निकलते हुए तब याद आ जाता उसको, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी चमकती है। तुम इतने आड़े टेढ़े मुंह क्यों बनाती हो रितु? रितु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिल सके? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें सामने बैठकर घंटों देखना चाहता हूँ, तुम्हारी गहरी चमकती आंखों में डूबना चाहता हूँ। रितु तेजी से आईने के सामने से हट जाती। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ रवि? क्या कसूर था मेरा? क्या यही कि मैंने तुमसे निस्वार्थ प्यार किया, लेकिन तुमने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ। तुम्हें अंदाजा भी है किस कदर टूट चुकी हूँ मैं, कैसे मैंने खुद को समेटा और आज फिर से चले आए तुम मुझे वापस से बिखेरने के लिए। लेकिन तुम्हें ही क्या दोष दूं, मैं खुद ही तुम्हारे सामने बेबस हो जाती हूँ। वरना क्या आज तुम्हें कह नहीं सकती थी कि आज क्यों बात करनी है तुम्हें? जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने बात नहीं की। कितनी बार फ़ोन किया मैंने, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। बस यही तो पूछना था मुझे कि जब तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो मुझे वो सारे सपने क्यों दिए तुमने? क्या थी मैं तुम्हारे लिए?
तुम जान हो रितु मेरी। रवि की बातें रितु के जहन में गूंज गई। उसकी आंखें छलक आई। वो निढाल सी बेड पर पसर गई। फिर से वही अननोन नंबर। एक पल के लिए रितु ने झट से फोन उठा के हाथ में लिया, लेकिन रिसीव पर टैप करने से पहले अंगूठा वहीं ठहर गया। थोड़ी देर ठहर कर फिर उसने धीरे से हरे बटन को स्वाइप किया। उधर से आवाज आई, राम राम जी। रितु ने भी धीरे से जवाब में यही कहा। कैसी हो रितु? मैं बढ़िया। तुम? मैं कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बिना रितु? कितना तो परेशान था मैं, कितनी कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन सब बेकार। कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी, और तुम अचानक से फोन बंद करके गायब हो गई। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। रवि लगभग एक सांस में बोलता जा रहा था कि रितु ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही, तुम्हें फ़ोन करती रही, क्योंकि तुम्हारे पास ही तो मेरे सारे सवालों का जवाब होगा। लेकिन तुम तो जैसे मुझे सवालों के सागर मझधार में छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। रितु अपने आंसुओं को गिरने से ना रोक पाई थी। मैं सोचती रही कि शायद मेरा भ्रम होगा जो तुम दूर कर दोगे, लेकिन नहीं। लेकिन तुमने तो खामोश होकर जैसे मेरे अंतर्मन में उठ रहे सारे संशयों को सच साबित कर दिया था। तब आखिर क्या रह गया था रवि बात करने को, जिसके लिए मैं रुकती यहाँ पे? रितु ने मन का जवाब बाहर निकालते हुए कहा, तुम सही कह रही हो रितु। मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी ही थी। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया तुम्हें कुछ बताने की। मैंने खुद ही चाहा था कि तुम्हें सब बताऊं, लेकिन उससे पहले ही बात तुम तक पहुंच गई, जो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं तुम्हें समझा सकता था, अपनी सिचुएशन बता सकता था, लेकिन तुम्हें जिस तरह सब पता चला उसमें तुम्हारा नाराज होना लाजमी था। रवि ने कहा, तुम्हें पता भी है रवि क्या बीती मुझ पर? जब ग्रुप में तुम्हारी सगाई के फोटो डाले गए, मैं कितना ठगा सा महसूस कर रही थी अपने आप को। प्रिया ने कहा था तब कि उसने धोखा दिया तुम्हें, लेकिन मैं पागल तब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब भी एक बार तुमसे बात करना चाहती थी, ताकि तुम कह दो कि ये झूठ है, सब लोग मजाक कर रहे हैं, ये कोई प्रैंक था मेरे साथ में। कितना बेवकूफ़ थी मैं। लेकिन अभी भी मैं पूछती हूँ तुमसे रवि, अभी भी क्या फ़ायदा बात करने का? सब कुछ तो बदल चुका है। अब तुम मेरे वो रवि नहीं रहे, अब तुम किसी और के हो चुके हो। तो क्यों फ़ोन किया तुमने मुझे? रितु ने अंदर अंदर घुटती हुई सिसकियों के बीच से बस इतना ही कहा था, नहीं रितु, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहूँगा। शादी नहीं की मैंने, और सगाई भी अब तो ख़त्म हो चुकी है। वो बहुत मुश्किल वक्त था, मैं समझ नहीं सका कि क्या करना है मुझे। घर वालों का इतना प्रेशर था, और तान्या के पापा, उन्होंने मुझे अपने बिजनेस को ज्वाइन करने का ऑफ़र भी दिया था। वो मेरे पापा को जानते थे, और तुम तो जानती हो तब तो जॉब भी नहीं था मेरे पास। मैं बहुत उलझन में था, और वो सब अचानक हुआ। मैं बता भी नहीं पाया तुम्हें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रितु मैं तब भी जानता था, और बाद में भी मैंने यही महसूस किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी तो मैं किसी और का नहीं हुआ। हर पल, हर लम्हा बस तुम्हें याद करता रहा। रोज़ तुम्हें कॉल करता, शायद आज तुमसे बात हो जाए, लेकिन हर रोज़ मायूसी हाथ लगती। आज जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो जैसे सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गई। रितु मैं वादा करता हूँ, अब मैं किसी गलतफहमी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। रवि की आवाज़ में इस बार आत्मविश्वास था। रितु ने बस अपने चिर परिचित अंदाज में इतना ही कहा, क्योंकि वो थोड़ी उलझन में थी। नहीं समझ पा रही थी कि रवि से झगड़े
या वापस से सब ठीक हो जाने पर खुश हो? क्या सब ठीक हो भी गया या ये फिर से कोई मेरा वहम है? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है ये बताओ, रवि ने बोझिल सी हो रही बातचीत को उबारते हुए कहा। बस अच्छा चल रहा है रवि, रितु ने इतना ही कहा। और वो कंजर कपूर, भयानक भाटी, जो सब तुम्हारे ऑफिस में थे, कितना हंसाती थी यार तुम उनके पीछे सुना सुना के। अभी तक पकाऊपना चालू है क्या उनका? तुम और तुम्हारी स्वीट स्वाति के साथ वो वीकेंड वाली लंबी छुट्टी का स्कूटी वाले लॉन्ग ड्राइव अभी भी चालू है क्या? रवि ने हंसते हुए रितु के मूड को लाइट करने के लिए कहा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है रवि, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम कर रही हूँ, अकेली हूँ इतने महीनों से। रितु ने उदासी से कहा। काश कि मैं साथ होता तुम्हारे, रवि ने कहा। रितु, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ऐसा कोई पल नहीं होता था जब मुझे तुम्हारा ख्याल ना आता हो। एक बार के लिए तो मैंने तुम्हें दोबारा पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर ही नहीं जाने दूंगा। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी। काश ऐसा ही हो रवि, ऐसा ही है मेरी जान, मेरी बात का विश्वास करो। रवि ने हर एक बात को जैसे जोर देकर कहा था इस बार। रितु बस इतना ही बोल सकी और फिर चुप हो गई। धीरे धीरे रितु की जिंदगी में रवि फिर से वही जगह बनाने लगा जो कि 5 महीने पहले थी। उसने इन 5 महीनों की कमी को भरने की पूरी कोशिश की। रितु खुश थी। उसके हाथ से जिंदगी की तमाम खुशियाँ फिसलते फिसलते जैसे फिर से उस पर आकर बरस गई हो। तपते रेगिस्तान को जैसे बहती हुई कोई नदी मिल गई हो। फिर एक दिन रवि ने रितु से पूछ बैठा, रितु अब तो सब ठीक है ना? अब तो मिल सकते हैं ना? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा भी यही फैसला है? अगर हाँ, तो फिर मैं देर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हम दोनों के बीच में खड़ी हो जाए। हमें मिलकर ये फैसला तो कर लेना चाहिए रितु। इस बार रितु मना नहीं कर सकी क्योंकि वह भी अब रवि को खोना नहीं चाहती थी। रविवार की वो भीगी सी सुबह, रवि रितु के शहर आया हुआ था। उसने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलना तय किया। रवि रितु का इंतजार कर रहा था। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वह पहली बार रितु से मिलने वाला था। रितु पीला सूट पहने हुए थी जो अमूमन उसके रोज के कपड़ों से काफ़ी अलग था। इस खास दिन के लिए उसने कुछ ट्रेडिशनली पहनने को चुना, लेकिन बारिश की वजह से वह आधी भीग चुकी थी। दुपट्टे को हल्का सा झटकते हुए उसने रेस्टोरेंट में एंट्री की। रवि की नज़र अचानक से उस पर चली गई। हाँ, बिल्कुल वही, वैसी ही जैसे उसने कल्पना की थी। बिल्कुल वैसी ही है उसकी रितु। रितु ने रवि को देखा और थोड़ी सी असहज हो गई। उसने नज़रें झुका ली और चुपचाप आकर रवि के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। रोज़ दोनों इतनी बातें करते थे, पर आज उन दोनों को जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए शब्द तलाशने पड़ रहे थे। आखिरकार रवि ने चुप्पी को तोड़ा। कैसी हो रितु? रितु ने एक नज़र रवि की ओर देखा और उसे एकदम से तजोड़ के हंसी आई कि वो खुद को काबू ही नहीं कर सकी। और फिर उसने नज़रें झुका ली। फिर धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम? रितु को समझ नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो गया। इतना ज़्यादा तो बोलती है वो रवि के सामने, और आज उसकी आवाज़ कहाँ चली गई? रवि के सामने जैसे उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तुम कैसे हो रवि? रवि ने मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे सामने हूँ, देख लो, एकदम भला चंगा। अच्छा ये बताओ क्या लोगी, कॉफ़ी ऑर्डर करूँ? रितु ने कहा, ठीक है। तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रितु ने पूछा। नहीं, बल्कि यह तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सफ़र था, तुमसे मिलने का एक्साइटमेंट जो था, रवि ने कहा। रितु मुस्कुरा दी। अच्छा ये बात है, तब भी तो मुझे 11 बजे का टाइम देकर खुद 10 बजे आकर यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता मैं 10 बजे आ गया था? मैं बस अभी आया हूँ, रवि ने सफाई देते हुए कहा। देखो तुम मुझे झूठ ना बोला करो तो ही बेहतर है, रितु ने मुंह बनाते हुए कहा था इस बार।
तुम्हारे चेहरे को देखकर सब पता चल जाता है मुझे। अच्छा जी, ऐसा है। कहते कहते रवि लगभग हंस दिया। रितु भी खुद को नहीं रोक पाई और दोनों का ठहाका जैसे रेस्टोरेंट के उस सुनसान से कोने में गूंज गया। फिर चारों तरफ देखते हुए दोनों चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखकर फिर मुस्कुरा दिए। हाँ बिल्कुल, रितु ने कहा और फिर जैसे बनावटी चेतावनी देते हुए बोले, तो समझे, अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाना मत। जो हुक्म मलिकाए हुस्न, रवि ने आगे झुकते हुए थोड़े शरारती अंदाज में कहा था। लगभग 1 साल हो गया है रितु, जब हम मिले थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि एफबी चैटिंग की वह थोड़ी सी नोक झोंक और हंसी मजाक से बातें यहाँ तक आ जाएगी। तुम मेरे लिए इतनी खास बन जाओगी। पर अब ऐसा है, तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। और देखो ना, किस्मत के सारे इशारे भी हमें मिलाने वाले ही थे। पता है, जिस लड़की के साथ मेरी सगाई हुई थी वह मुझसे मिलने आई थी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था और तुमसे बात भी नहीं हो पा रही थी। बस चाहता था कि किसी तरीके से ये शादी रुक जाए, तुम ही मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और देखो ना, उस लड़की ने मुझसे मिलकर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है, इसलिए वह मुझसे शादी नहीं कर सकती। वह अपने घर में भी यह बात बता चुकी है। पहले उसके घर वाले तैयार नहीं थे, उन्होंने उसे सगाई के लिए मजबूर किया। आज जब उसके बॉयफ्रेंड को एक अच्छे पैकेज में फॉरेन में जॉब मिल गई तो वो इनकार नहीं कर सके। बस वह एक बार मुझसे मिलकर यह साफ कर देना चाहती थी ताकि मैं भी अपने घर वालों को समझा सकूं। मुझे जैसे ज़िंदगी ने इशारा कर दिया कि मैं किसी और के साथ हो ही नहीं सकता तुम्हारे अलावा। उसके बाद से तो मैंने हर कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। तुम्हें मुझसे मिलना ही था रितु। तभी अनु से मेरी बात हुई। उसने कहा था कि वह तुम्हें कन्विंस करेगी बात करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ रितु, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई हो। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रितु यह सब सुनकर जैसे शॉक्ड रह गई। मैं अब तक सोच रही थी कि रवि को उसका प्यार उसके पास लाया है। उसने खुद वो सगाई तोड़ दी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं गलत थी। रितु को चुपचाप देखकर रवि ने पूछा, क्या हुआ रितु, तुम चुप क्यों हो गई? रितु अचानक से खड़ी हुई। उसने कहा, रवि मैं भी आती हूँ, और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रितु जानती थी आज उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना है। वह पहले से इसके लिए खुद को तैयार कर रही थी कि रवि जब उसके सामने यह कहेगा तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन अब वो जवाब जैसे अपने मायने खो चुका था। उसका जवाब हाँ था, लेकिन वह खुद की नज़रों में नहीं गिर सकती थी। उसने प्यार किया था रवि से, लेकिन उसके लिए उसका स्वाभिमान भी मायने रखता था। उसने अपना जीवन अपने शर्तों पर जिया था। वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसका प्यार था, उसकी खुशियाँ वो लगभग टूट चुकी थी। वह खड़ी नहीं रह सकी और बैठ गई। हर बार की तरह इस बार फिर उसका साथ देने वाला सिर्फ उसके आंसू ही थे। लेकिन वह बिखरने का पल नहीं था, यह फैसले की घड़ी थी। उसे कोई ना कोई निर्णय तो करना था। वह खड़ी हुई और उसने अपने आंसू पूछे और जैसे अपने मन को किसी निर्णय के लिए तैयार कर लिया। रितु वापस से रवि के सामने आकर बैठ गई। रवि थोड़ी उलझन में था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रितु को क्या हो गया। रितु ने बोलना शुरू किया, रवि तुम मेरा जवाब जानना चाहते हो ना? तो मेरा जवाब ना है। रवि के लिए जैसे यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, जैसे उसके सपनों का मर्तबान किसी ने जोर से उसके सामने पटक दिया हो। उसने चौंक कर कहा, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो रितु? क्या हो गया है ऐसा? मैंने क्या कर दिया है आखिर? तुमने कुछ किया ही तो नहीं रवि, यही तो कारण है। रितु ने कहते हुए खुद को संयत किया और कुछ पल ठहर कर बोलना जारी रखा। मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया, सिर्फ तुम ही थे मेरे जीवन में, और तुम्हें पाने के लिए मुझसे जो हो सकता था मैं करती, लेकिन तुमने वह मौका ही नहीं आने दिया रवि। तुम पहले ही पीछे हट गए। मैं समझ चुकी थी कि मैंने अपने जीवन में गलती की, और यकीन मानो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और आगे बढ़ भी जाती अगर तुम वापस से ना आते। तुम आए और तुमने फिर से मुझे विश्वास दिलाया कि मैं गलत नहीं थी। मेरा तुम्हें चुनना गलत नहीं था, मेरा फैसला सही था।
तुमने कहा उस लड़की ने तुमसे सगाई तोड़ी, शादी के लिए उसने मना किया। क्या होता रवि अगर वो मना ना करती? क्या होता अगर वो सगाई ना तोड़ती? मैं बताती हूँ तुम मुझसे शादी कर लेते और तुम कभी वापस मेरे पास नहीं आते। मेरे लिए तुम सबसे पहले आते रवि, सिर्फ तुम। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक विकल्प की तरह हो गई। मैंने अपने आप को इतना नीचे कभी नहीं पाया जितना तुमने गिरा दिया। तुमने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे सच सच सब कुछ बता दिया और मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं वही सही थी। जब मैंने मान लिया था कि तुम्हें चुनकर मैंने गलती की है, पर मैं ये गलती जीवन भर नहीं ढोना चाहती। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अपने जीवन में खुश रहो, लेकिन अब मैं ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ। तुम मुझे बिना बताए छोड़कर गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता कर जा रही हूँ। हमारा साथ यही तक था। मैं तुम्हारा प्यार बनकर तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन किसी का विकल्प बनकर नहीं। अगर तुम भी ये मान पाते जो तुम कहते थे रवि, सिर्फ तुम कहना तुम्हारे लिए महज शब्द थे, लेकिन मेरे लिए ये सच्चाई थी। अगर मेरा सच तुम्हारा भी सच बन पाता तो आज मुझे ना कहकर नहीं जाना पड़ता। रित बोलते बोलते लगभग रो रही थी। उसकी आंखों से शब्द और आंसू दोनों एक साथ ही तो गिर रहे थे। उसके लिए अब एक पल भी बैठना मुश्किल था। उसने जल्दी से पर्स उठाया और तेज कदमों से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। रवि सिर्फ खामोश बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। और रितु ने आज असल में इतना सच्चा प्यार पा लिया था जो उसका स्वाभिमान था। चूज टू बी इन लव, नॉट टू बी फेल इन लव। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, सिर्फ तुम भाग दो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पहला भाग जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे सुनना ना भूलें। और मेरी अलीशा सरकार वाली आईडी को भी फॉलो करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं आपकी अपनी अलीशा सरकार आपसे लेती हूँ विदा। टाटा, नमस्ते, बाय बाय।